Hello students, relationship between equivalent weight, molar mass, gram equivalent weight and molarity and normality। ये कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। ये पांचों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक फॉर्मूले से हम इन पांचों टर्म को रिलेट कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। नॉर्मेलिटी की वैल्यू देके अगर हमसे मोलैरिटी पूछी जाए, या नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट वेट देके, या नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट देके, इक्विवेलेंट वेट देके हम लोगों से कोई किसी तीसरे या दूसरे टर्म के बारे में पूछा जाए तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसका निराकरण इस फॉर्मूले में किया गया है। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला जैसा हम लोग जानते हैं, मोलर मास ऑफ अ गिवन स्पीसीज अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है यहाँ पे? एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ चार्जेस ऑन कटायंस और अनायंस, और एसिडिटी ऑफ बेसिस और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। एसिडिटी टर्म एसिड के लिए नहीं है, बेस के लिए है, और बेसिसिटी एसिड के लिए है। एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय अ बेस, और बेसिसिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एन एसिड। अब मोलर मास ऑफ गिवन स्पीसीज़ कैसे निकालना है ये हम लोग जानते हैं। अगर स्पीसीज़ कोई एटम रहे पार्टिकुलर, तो उसका जो मास नंबर होगा उसके पीछे अगर हम ग्राम लगा दें तो वो उसके मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर स्पीसीज़ कोई कंपाउंड हो या आयन हो, तो उस आयन या आयनिक कंपाउंड, या अगर वो एटमिक स्पीसीज़ है, एटमिक आयन है, तो उस मॉलिक्यूल कंपाउंड में, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने एटम्स हैं उन सभी एटम्स के मास नंबर को ग्राम में लिख के हम ऐड कर देंगे तो वो उसका मोलर मास होगा। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है SO4 का, तो SO4 आयन का मोलर मास क्या होगा? S का होता है मास नंबर 32, तो 32 के पीछे हम लोगों ने ग्राम लगा दिया, 32 ग्राम S का मोलर मास हो गया। और 16 एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, तो 16 ग्राम इंटू 4, ये 4 ऑक्सीजन का मोलर मास हो गया। SO4 का नेट मोलर मास आ गया 96 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या है? अब इस SO4 सल्फेट आयन पे नेट चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ये इसका एन फैक्टर होगा। तो 96 ग्राम अपॉन 2, 48 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया इसका। अब इक्विवेलेंट वेट जानने के बाद हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये देखिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट गिवन रहता है, कभी कभी आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि निकालिए 0.2 ग्राम ऑफ SO4 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ SO4 इन 0.2 ग्राम SO4। तो ये हम लोग कैसे हम लोग निकालेंगे? कंक्लूड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, ये कंक्लूड करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट गिवन, अब इससे दूसरे फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं, वेट गिवन अपॉन मोलर मास। तो अगर वेट गिवन के जगह पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास लिखें और इक्विवेलेंट वेट का भी हम लोग वैल्यू पुट कर दें, तो इस तरीके से मोलर मास और मोलर मास कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ग्राम इक्विवेलेंट वेट का एक नया फार्मूला होके आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फार्मूला है जो मोल कॉन्सेप्ट के शुरुआत में ही आपको पढ़ाई जाती है। अब नॉर्मेलिटी का अगर हम फार्मूला पूछें तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरी तरफ मोलैरिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को हम मोलैरिटी लिख दें तो नॉर्मेलिटी का एक नया फार्मूला बन के चला आया, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब इन दोनों फार्मूलों पे ये फार्मूला अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको दिया जाए तो आप सिंपली निकाल सकते हो, लेकिन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ स्पेशल फार्मूला है, एक इस फार्मूले पे और एक इस फार्मूले पे। 2 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व दिए हैं आप लोगों को। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 4.8 ग्राम SO4 आयन। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने इसका सिखाया था। SO4 आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला था हम लोगों ने? 96 ग्राम अपॉन 2, तो ये 48 ग्राम आ गया था।
और यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट गिवन है 4.8 ग्राम अपॉन 48 ग्राम हम डालेंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा हमारा। अब दूसरा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 m SO4 माइनस आयन। कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को और स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को। तो यहाँ कैपिटल M है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। नॉर्मेलिटी का एक रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का हम लोग जानते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो मोलैरिटी गिवन है 0.1, n फैक्टर 2, तो 0.2 इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नॉर्मेलिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसीलिए इसका यूनिट क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट्स पर लीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।